नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स। जेईई एडवांस के पेपर के अंदर जितना अटेंशन हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते टाइम करते हैं, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस हमें उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने में लगाना चाहिए जो पेपर के अंदर छुपे हुए होते हैं और कम टाइम में सॉल्व हो सकते हैं, जो हमसे हो सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है कि पूरे पेपर के अंदर सबसे पहले वो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना जो कम एफर्ट्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार स्टूडेंट्स उन क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लेके सॉल्व करता है और खुश हो रहा होता है कि ये वाला क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया। पर आई वुड से कि ऐसा करने से पहले वो ये सोचें कि कहीं ना कहीं आपने किसी दूसरे क्वेश्चन का टाइम भी उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लगा दिया है, तो ऐसा करने से बचना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट्स जो टॉप करते हैं, टॉप 500 टॉप 100 के स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमेशा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई एग्जामिनेशन के बाद कई सारे हमारे 5-6 क्वेश्चन कट लिस्ट ऐसे होते हैं जो हाफ सॉल्व होकर या इक्वेशंस बन के हम छोड़ कर आते हैं, जो हम आंसर तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी है। दिखने में हो सकता है कॉन्सेप्ट आपको आसान लग रहे हों, लेकिन इसको हम थोड़ा सा कम टाइम में जल्दी करने की भी कोशिश करेंगे। क्यों मैं इसको आसान क्वेश्चन बोल रहा हूँ, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन। आप देखिए जेईई में 19% स्टूडेंट्स ने इसको सही कर दिया था, दैट्स अ वेरी गुड नंबर। तो रिलेटिवली मतलब इसे अबव एवरेज क्वेश्चन है एक जनरल स्टूडेंट के हिसाब से बात करें, लेकिन जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं उनको ये सवाल आसान भी लगेगा। ठीक है, वहीं पर रॉन्ग रेस्पॉन्स आप देख सकते हैं 42% का रॉन्ग रेस्पॉन्स भी है और 34% स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने इसको आंसर ही नहीं किया। अटैम्प्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आइए क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं और कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अल्फा इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, एफ इज़ फ्रॉम आर टू आर एंड जी इज़ फ्रॉम अल्फा टू आर। बी द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 12 जी एक्स टू लॉग रूट एक्स माइनस रूट अल्फा लॉग ई टू द पावर रूट एक्स माइनस ई टू द पावर रूट अल्फा। फिर एक लिमिट हमारे पास यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है, आइए इसके बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए f एक कंटिन्यूस फंक्शन है, साइन पाई एक्स बाई 12 हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये जो लिमिट लगी हुई है इसको हम आराम से अंदर ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो एक फंक्शन को क्रॉस करके लिमिट अंदर वाले फंक्शन पे डायरेक्ट अप्लाई की जा सकती है। ये थ्योरम है, इसको कॉन्सेप्ट का आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमें किस पर फिर लिमिट लगानी है, हमें gx पर लिमिट लगानी चाहिए। ठीक है, gx पर अगर हम थोड़ा सा देखें, लिमिट लगाने की सोचें, अल्फ़ा प्लस की हम बात कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू है अल्फ़ा प्लस 2 है, ln है, ये डेटा अपने पास लिखा गया है। फिर से ln है, e टू दी पावर रूट एक्स है, e टू दी पावर रूट अल्फ़ा है। अगर हम अल्फ़ा प्लस लिखते हैं तो यहाँ भी अल्फ़ा प्लस से 0 बन जाएगा, ऊपर भी 0 बन जाएगा। लॉग 0 से थोड़ा सा ज़्यादा हो, लॉग प्लस माइनस इन्फिनिटी होता है, सो वी आर हैविंग इट इज़ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इफ इट इज़ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी देन वी कैन यूज़ एलोपिटल रूल। सो नाउ वी आर यूजिंग LH रूल। तो अगर हम LH रूल अप्लाई करते हैं तो यहाँ से आप देखेंगे तो लिमिट बनेगा x टेंस टू अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा एंड 1/2 रूट एक्स माइनस 0। सेकेंड वाले को बनाएंगे, 1 आता है आपके पास से ई टू दी पावर रूट एक्स, ई टू दी पावर रूट अल्फ़ा, यहाँ से ई टू दी पावर रूट एक्स आता है और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स माइनस 0। ठीक है, एक डिफ्रेंशिएशन जो बन सकता था वो हमने यहाँ पर बनाया। अब बात करते हैं इसके आगे की प्रोसीडिंग्स की, इसके आगे कैसे हम सॉल्व करें। ठीक है, अभी के लिए हम इसको यहीं पर रोक देते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं 1/2 रूट एक्स जो है 1/2 रूट एक्स तो कैंसिल हो गया है, और जो हम इसके सिंप्लीफिकेशन इसके लिए कर सकते हैं वहाँ पर हम फोकस करते हैं। लिमिट है x टेंस टू है अल्फ़ा प्लस, तो ये ऊपर आ जाएगा, यहाँ से 2 आएगा आपके पास से, ई टू दी पावर रूट एक्स है, ई टू दी पावर रूट अल्फ़ा है, डिवाइडेड आपके पास है, ये पूरा ऊपर आ जाएगा। यहाँ ई टू दी पावर रूट एक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा। ठीक है, कहीं पर भी थोड़ा सा भी गलती ना हो जाए, इसलिए बार बार याद रखें, कहीं 2 फैक्टर ना रह जाए, 1 फैक्टर ना रह जाए। यहाँ पहुँच गए और आराम से सॉल्व करते हैं। अब अल्फ़ा प्लस की जब हम बात करेंगे तो हम देखते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है। या अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा दिस इज़ कमिंग एज 0 और ये वाला भी 0 बन रहा है। तो यहाँ पर अब हम स्टैंडर्ड लिमिट लगाते हैं
देखिए क्वेश्चन कहाँ से कहाँ गया, इसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इधर। तो स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के लिए लिमिट है x टेंस टू अल्फ़ा प्लस, यहाँ से हम e टू दी पावर रूट अल्फ़ा को कॉमन ले रहे हैं, तो ये e टू दी पावर रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर रूट एक्स आपके पास है, ये है रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा। अब आप इस लिमिट को देखिएगा, e टू दी पावर रूट एक्स माइनस रूट अल्फ़ा, और यहाँ भी ये सेम लिखा हुआ है और ये ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है। तो एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है e टू दी पावर पी एक्स माइनस 1 अपॉन पी एक्स, लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा। अगर ये पी एक्स ज़ीरो की तरफ जाता है तो फिर ये 1 की तरफ अप्रोच करता है। ये स्टैंडर्ड लिमिट को हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन अपने पास लिखा हुआ, दिस इज़ 1। सो वी कैन हैव दिस वन एज लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा प्लस it is 2 times e to the power root alpha, it is 1 upon e to the power root x। आप यहाँ भी ये लिमिट लगाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास डेटा आता है 2। तो gx की जब हम लिमिट लगाएंगे f के ये x टेंस टू अल्फ़ा प्लस पर, दिस इज़ द लिमिट, और जिसकी वैल्यू फाइनली निकल के आ रही है 2। अब हम क्या चाहते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। वी आर लुकिंग फॉर दिस डेटा। तो आपके पास से यहाँ से f ऑफ 2 आ गया है, एंड f ऑफ 2 आपके पास से बनेगा f ऑफ पाई बाय 6 बन जाएगा। 12 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, और साइन पाई बाय 6 की वैल्यू आती है 1/2। तो डेसिमल में 2 डिजिट तक आंसर देना है, 0.50 इज़ द आंसर। ठीक है, लॉजिकली सिंपल क्वेश्चन है। एलोपिटल लगाया है एक बार, टर्म्स को आगे पीछे लिखा, स्टैंडर्ड लिमिट लगाया, बना दिया। मतलब ये बात कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पेपर में होते हैं जो हमको पहचानना पड़ता है। आपके पेपर कोड के अंदर हो सकता है क्वेश्चन पीछे दे रखे हो, आगे दे रखे हो, जहाँ भी दे रखे हो। एग्जामिनेशन के अंदर शुरुआत जैसे ही पेपर मिला है, शुरू के 2-3 क्वेश्चंस होने बहुत ज़रूरी हैं। उसको आइडेंटिफाई आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करना जानते हैं, जब आपने हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे क्रिकेट जब खेलते हैं तो जो लूज़ बॉल होती है उसी पर चौका या छक्का मारना है। जब बाउंसर आ रहा है, यॉर्कर आ रहा है, तो उसको डिफेंड भी करना आना चाहिए, बॉल को छोड़ना भी आना चाहिए। ये सब खेलने का ही पार्ट है, ये सब जेई की प्रिपरेशन का ही पार्ट है, और सिर्फ प्रैक्टिस से हम इसको कर सकते हैं। हर बॉल पे छक्का नहीं मारा जा सकता, हर बॉल को, हर क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट पेपर में करके नहीं आ सकते हैं। ठीक है, पर वो उन बॉल्स को, उन क्वेश्चंस को पिक करना जो हमें मार्क्स ज़रूर दे के जाएंगे, कैलकुलेशन का ध्यान रखना और टाइम को भी रिड्यूस करना, इसके लिए चाहिए प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए ही अगर आपको मेरी समझाई हुई बातें समझ में आती हैं तो फिर आपको मेरी जो लिखी हुई किताबें हैं, जो मेरे थ्रू बनी है, जिनके लिए मैं मेन रिसोर्स रहा हूँ, वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ये मैं आपको अश्योरेंस पक्का देता हूँ। जब हम कैलकुलस की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं, वेक्टर, 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, PYQ, सब आपके लिए अवेलेबल है। पूरा खजाना आपके लिए खोल दिया है। तो पिछले जितने वर्षों से जो सीखा है सब आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा भी ढेर सारी चीज़ें, जो लेटेस्ट अपडेट आपको मुझसे मिलती रहेंगी, उसके लिए आप टेलीग्राम सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। सर्च कीजिए ओम सर, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, और ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और मैथमेटिक्स के बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो आपके मैथमेटिक्स का जो जिस भी लेवल पर है वहाँ से अपलिफ्टमेंट ज़रूर पॉसिबल है। आपको अगर कट ऑफ क्लियर करनी है तो वहाँ पर सीखने को बहुत मिलेगा। टॉप रैंक आप एम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो हम हर जगह से अपलिफ्ट कर सकते हैं, हर जगह से हम सीख सकते हैं। उन सब के लिए एक ही रिसोर्स है आपके लिए, मैथमेटिक्स का। आप ज़रूर आइए अपलिफ्ट जेई के ऊपर। वी आर हियर टू अपलिफ्ट योर जेई प्रिपरेशन। थैंक यू गाइज।